गुड इवनिंग। जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव। आज का जो विषय है, 2 दिन बाद सैटरडे से अम्बुबाची, जो हम जानते हैं माँ कामाख्या देवी जो है उसकी जो मेन पूजा, मेन ईयरली जो पूजा है वो होगा। और मतलब अम्बुबाची, इसके बारे में हम सभी को थोड़ा आइडिया पता है। तो अबाउट अम्बुबाची ये व्लॉग हम बना रहे हैं। फ्यू इंफॉर्मेशंस फ्रॉम माय फीलिंग्स, एक्सपीरियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू। पहला बात ये हम बोलेंगे कि सैटरडे से, आज थर्सडे है, परसों से सैटरडे से अम्बुबाची स्टार्ट हो रहा है इस ईयर में। जून के इस सैटरडे से 22 से 25 तक अम्बुबाची चलेगा। जो लोग घर में रहते हैं, मतलब ये लोग जैसे हम लोग गृहस्थ पर्सन है, जैसे हम लोग, वी ऑल पीपल, जो लोग हम लोग जैसे गृहस्थ व्यक्ति है, हम लोग जैसे गृहस्थ व्यक्ति है, तो हाउ वी विल ऑब्जर्व दिस डे। कोई भी इंसान, नॉर्मल कोई भी इंसान, गृहस्थ व्यक्ति जो स्पिरिचुअल है या जो उतना स्पिरिचुअल नहीं है, हम लोग कैसे ये 3-4 days we will, what we have to do and what we have not, we should not do. Very simple. कोशिश कीजिएगा कि घर में शोर शराबा, मतलब टू मच शाउटिंग, मतलब ज्यादा आवाज ना हो घर में जहां हम लोगों का मंदिर है, मतलब घर में जहां मंदिर है, घर का मंदिर है जहां हम पूजा पाठ करते हैं, घर में जिस जगह पे, जिस रूम पे, घर पे, वी मस्ट ट्राई ये 3-4 दिन, मतलब घंटा या कुछ आवाज ऐसे कुछ नहीं प्ले करने के लिए, मतलब वी मस्ट नॉट अलाउ मच, वी मस्ट नॉट अलाउ शोर, वी मस्ट नॉट अलाउ मच साउंड दिस 3 or 4 days। इस अम्बुबची के दिन नॉर्मल गृहस्थ व्यक्ति क्या करे क्या ना करे, इसके ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा टाइप्स का इंफॉर्मेशन है। यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अम्बुबची क्या है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअली इसको हम ये सोच सकते, वी हैव टू थिंक इन दिस वे कि अर्थ, मदर अर्थ, ये 3-4 दिन मदर अर्थ इज गोइंग इन हर menstrual cycle periods। तो मदर अर्थ, विश्व ब्रह्मांड इज कंपेयर विद देवी। ईयर में ये 3-4 दिन, हर साल में ये 3 or 4 days, द टाइम ऑफ अम्बुबाची, मदर अर्थ, मदर अर्थ मतलब एवरीथिंग रिलेटेड विथ अर्थ, soil, soil fertility, everything, I'm giving the definition from spiritual aspect, are going under a menstrual periodical cycle। विश्व ब्रह्मांड में, अर्थ में, everything which we are relating with, uh, feminine form, कोई भी feminine positive divine form, so that particular any kind of positive divine feminine form, in a form of Devi, in the form of Earth, in the form of Vishnu Brahman, any positive divine feminine form is going under menstrual cycle। ये 3-4 दिन, एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, years after years ये कंसेप्ट we are following from the traditional religious aspects, ancient Hindu traditional religious aspects के हिसाब से। So divine positive feminine energy, कोई भी divine positive feminine energy
are going under menstrual cycle, periodical cycle. So we have to do some things. We have to follow some things during this 3 or 4 days. Basic कुछ चीज घर पे. तो मैंने पहला पॉइंट बताया कि शोर शराबा, मच आवाज, मतलब ये 3-4 दिन घर का माहौल, एटमॉस्फेयर थोड़ा शांत रखिए. कोशिश कीजिएगा थोड़ा कम, मतलब थोड़ा always try to maintain, especially these 3 or 4 days, very cool and shant atmosphere in the house. बहुत सारा घरों में ऐसे, जब हम छोटे से तब से हम देख के आ रहे हैं या सुन के आ रहे हैं, मेरे घर में भी हम देखे हैं. माय मदर आल्सो डू फॉलोज मेनी मेनी थिंग्स, मेनी बेसिक थिंग्स, जैसे कि कोई देवी की फोटो फ्रेम या कोई देवी की मूर्ति है तो ढक देती है मदर. ठीक है, ये हम एक्चुअली, ये जो बात अभी हम बोले हैं कि कोई भी फोटो फ्रेम देवी या कोई मूर्ति, देवी की कोई मूर्ति, ये हम बहुत सारा घरों में इस 3-4 दिन हम ढक देते हैं. मतलब किसी भी अच्छे प्रॉपर नीट एंड क्लीन क्लोथ से ढक देते हैं यार. अच्छा देखिए, इसके ऊपर बहुत सारा बातचीत बहुत सारा लोग कर रहे हैं, मतलब ये 3-4 दिन देवियों को ढकना है या नहीं है. शुड वी cover photo या मूर्ति of any देवी during this 3 or 4 days? Should we do or not do? See, from my point, from my aspect, कुछ और चीज हम लोगों को फॉलो करना है. लेकिन अगर हम देवियों की कोई मूर्ति या कोई फोटो फ्रेम है उसको हम नहीं ढकेंगे तो कोई प्रॉब्लम, शायद दिक्कत नहीं होगा. ढकना को साइड में रख के अदर कुछ बेसिक नॉर्म्स अगर कुछ फॉलो करें हम, जैसे शोर शराबा मत होने देना घर पे. कोई ऐसा कोई रिलीजियस कोई जो चीज हम बजाते हैं पूजा के वक्त, जैसे घंटा होगा, शंख होगा, ये 3-4 दिन अगर हम नहीं बजाएंगे, मतलब यू नो व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली. एज आई ऑलरेडी सेड, ये 3-4 दिन, अंबुबाची के 3-4 दिन, देवी, all divine positive forms, especially devis, they are going under menstrual cycle, periodical cycle. So we have to create such an atmosphere in our house, we have to create such an atmosphere in our life कि कोई भी देवियों का हम कोई भी देवियों का हम जो भी देवियों का हम घर में पूजा करते हैं, हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम देवी के तरफ. मतलब यू नो we have to perform something, we have to do or create an aura in our house especially during these 3 or 4 days, to show that particular devi, कोई भी देवी को ये दिखाने के लिए कि we are paying respect to them, to all the devis. We are following some norms in our house to pay and show respect to them, and we are and we are for maintaining some norms for them. So ऐसे हम लोगों को ये 3-4 दिन हर साल में मनना. ओके, नॉर्मल पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पीपल, नॉर्मल पीपल जो स्पिरिचुअल है या नहीं है, घर पे गृहस्थ व्यक्ति कैसे रहेंगे इस 3-4 दिन. तो यू नो अगर आप छोटे से या बहुत सालों से देख के आए हैं कि घर में कोई भी देवियों की मूर्ति या फोटो उस दिन ढक के रख देते हैं, बहुत सालों से आप देख के आ रहे हैं, मतलब यू नो मदर का मदर, ग्रैंड मदर, नानी, कोई भी, मतलब यू नो ओल्ड वीमेन, या घर में जो भी लोग पूजा करते हैं, कोई मेल या फीमेल कोई भी, तो यू नो अगर आप देख के आ रहे हैं कि सालों से घर पे वही ये सेम रीति रिवाज चल के आ रहा है कि इस 3-4 दिन देवियों को ढक के रख देते हैं. सो देखिए, देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हम लोग
जो ट्रेडिशनल है, जो ओल्ड है, जो हम लोग एक दिन में कभी भी चेंज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कर भी नहीं सकते। लेकिन प्लीज फॉलो माय गाइडलाइंस। अगर पॉसिबल नहीं है कि मूर्ति या मतलब मूर्ति या फोटो फ्रेम लोग अगर किसी भी घर पे ढक के ही रख देते हैं, अगर आपकी तरफ से पॉसिबल नहीं है कि वो फोटो फ्रेम या मूर्ति को ढकने से रोकने के लिए, मतलब इफ इट इज नॉट पॉसिबल बाय यू इन योर हाउस टू रिमूव दैट क्लोथ ड्यूरिंग दिस 3 or 4 days, आप लोग ये कर सकते हैं कि इंश्योर कीजिएगा, अगर किसी भी घर में देवियों की या मूर्तियों को ये 3-4 दिन ढक के रख देते हैं किसी भी कपड़े से, प्रॉपर अगर ढक के रख देते घर पे, प्लीज फॉलो माय गाइडलाइंस। देवियों की जो फेस है, देवियों की जो फेस है, फेस को अनकवर रखना। प्लीज रिमेम्बर दिस। अगर किसी भी घर में इस अम्बुबची के टाइम पे कोई भी देवियों की मूर्ति, कोई भी देवियों की मूर्ति, फोटो या आइडल मूर्ति को ढक के रखने का ट्रेडिशन है, तो प्लीज एंश्योर, प्लीज एंश्योर, प्लीज एंश्योर कि देवियों की जो फेस है, जो फेस है, कोई फोटो में कोई देवियों का देवी है, कोई मूर्ति में आइडल में देवी है, आपके घर में जितना देवियों की मूर्ति या फोटो है, फेस को अनकवर रखना, कवर मत करना। फेस को अनकवर रखना, कवर मत करना। और देवियों को साइड से, मतलब फोटो में या मूर्ति में, जैसे हम लोग जैसे, मतलब हम लोग नहीं, हम सॉरी, देवियों की कोई भी फोटो या मूर्ति को फेस को ओपन रख के साइड से आप कवर कर दीजिए। प्लीज डू दिस। Do not cover the face of any Devi in photo or murti. Please do not cover that. Please do not cover that. Best होगा आप कुछ कवर मत कीजिए। कोई भी देवियों की फोटो या मूर्ति को कुछ किसी भी तरीके से ये अम्बुबाची के 3-4 दिन आप कवर, मतलब कोई भी कपड़े से, किसी भी कपड़े से, किसी भी कपड़े से आप कवर मत रखिए। जैसे हर सालों में हर दिन जैसे, मतलब फोटो है या मूर्ति है, जैसे हम लोग रखते हैं देवियों की फोटो या मूर्ति, वैसे ही अगर आप रखेंगे तो वो ही सेफ एंड बेस्ट थिंग है। लेकिन अगर इफ यू कैनॉट चेंज द थिंग, लाइक कवर करके रखना ही है घर पे, तो प्लीज एंश्योर, इट माई हैंडफुल रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स, एंश्योर कीजिएगा कि देवियों की जो फोटो फ्रेम या मूर्ति है वो फेस कवर मत कीजिएगा, फेस टोटली ओपन रखना, टोटली ओपन रखना। ठीक है, ये एक बात हुआ। घर में शोर शराबा, शाउटिंग कम कीजिएगा। घर में शोर शराबा और शाउटिंग बहुत कम कीजिएगा। तो ऑलवेज ये 3-4 दिन तो घर जितना शांत रहे उतना ही अच्छा है। और प्रसाद, मतलब ये 3-4 दिन आप क्या देंगे देवियों देवियों के लिए स्पेशली, इसके ऊपर मेरा जो फीलिंग्स है, अम्बुबाची के दिन 3 दिन या 4 दिन जैसे अम्बुबाची चलता है, ये 3 दिन या 4 दिन आप प्रसाद के रूप में आप मिल्क, उसके साथ उसके अंदर मैंगो आप दे सकते हैं, केले भी दे सकते हैं, केले नहीं, आई विल गो एंड प्रीफर फॉर, आई विल गो फॉर मिल्क एंड मैंगो ओनली। ठीक है। और एक तरह का जो मिठाई होता है ना, जो बंगाली में उसको बोलते हैं, सॉरी बंगाली में उसको बोलते हैं माखा संदेश, लेकिन ना संदेश जो स्मैश्ड है, अच्छा संदेश होता है जो संदेश ही है लेकिन जो स्मैश्ड है। तो अम्बुबाची के दिन 3 or 4 डेज, अम्बुबाची के 3 or 4 डेज मिल्क के अंदर मैंगो,
एक्स्ट्रा यू कैन ऐड, दैट इज स्मैश्ड संदेश, जो दुकान में मिल जाते हैं, मिल्क के अंदर आप दे सकते हैं। ये जो प्रसाद है, घर में जितने भी देवी है, देवियों के उद्देश्य में आप ये 3 दिन दे सकते हैं, या फिर अम्बुबाची जब एंड होगा, अम्बुबाची का दिन 3 दिन बाद जब एंड होगा, एंड के दिन आप दे सकते हैं। आप 3 दिन दे सकते हैं, या फिर जिस दिन एंड होगा उस दिन आप दे सकते हैं। दिस इज माई फीलिंग्स। we have to do everything in the spiritual field बहुत simply and safely. Again I am saying, अम्बुबाची के दिन very simple steps to follow in house. हर हिंदू घर में देव या देवी का मूर्ति पूजा होता ही है। मतलब कोई भी देव या देवी का मूर्ति, फोटो, कोई भी पूजा तो जरूर होता है या होती है। मतलब ऐसा कोई घर तो नहीं है सिर्फ देवता का पूजा होता है, कोई देवी का पूजा नहीं होता, या फिर ऐसा कोई बिल्कुल घर नहीं है हिंदू रिलीजियन में क्या कि देवियों का पूजा होता है, कि देवता का कोई पूजा नहीं होता है। हर हिंदू घर में देव एंड देवी दोनों का ही पूजा होता है, कोई भी देव या कोई भी देवी। तो ये जो अम्बुबाची का जो दिन है, ये 3 days है, स्पेशली meant for devis, because as I have already said, devis are going under menstrual cycle. Devis are having their periodical cycle, periods, devi are having their periods. ये जो अम्बुबाची जो कंसेप्ट, जो विषय है, जो स्पिरिचुअल व्यापार है, जो स्पिरिचुअल विषय है अम्बुबाची, 3 or 4 days ऑफ अम्बुबाची, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बहुत सारा कुछ टॉपिक्स रिलेटेड है इसके साथ। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम ब्लॉग करेंगे, लेकिन इस ब्लॉग में जस्ट स्टेप्स टू फॉलो इन हाउस। अच्छा, घर का ऑरा मेंटेनेंस, प्रसाद मैंने बोला, हाउ टू कीप द देवीज फोटोज एंड जो फोटोज एंड मूर्ति। अच्छा, एक और टिप्स, घर में अगर कोई देवियों, घर में जब आपके घर में जब देवियों की फोटो है या फिर देवियों की कोई मूर्ति है देवी की, तो हम लोग तो फोटो या मूर्ति में श्रृंगार करते हैं। मतलब इन एवरी हाउसेस कभी ना कभी हम फोटो को या मूर्ति को हम सजाते हैं। मतलब ऑर्नामेंट से बहुत सारा सजाने का चीज, देव देवियों का सजाने का चीज हम लोगों को पता है, हम लोग को मिलता है। हम ओकेशनली पूजा के दिन पे कभी कभी हम लोग सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, जिसको श्रृंगार बोलते हैं। अम्बुबाची के दिन पे घर में अगर कोई मूर्ति है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट घर में अगर कोई मूर्ति है देवी की, लाइट रखना मूर्ति को। मतलब एज आई हैव ऑलरेडी सेड, देवीज आर गोइंग अंडर पीरियड्स, देवीज आर गोइंग अंडर पीरियड्स। सो देवियों को लाइट रखना है, देवियों को लाइट रखना है, हल्का रखना है। मतलब वेरी सिंपल क्लोथ्स, बिल्कुल ऑर्नामेंट्स नहीं। अम्बुबाची के ये 3-4 दिन घर में देवियों की मूर्ति को हमेशा सिंपल रखना। क्लोथ्स अगर पहनाना है, घगरा हो सकता है, साड़ी हो सकती है, मतलब ज्यादा बहुत हेवी कपड़ा, हेवी ऑर्नामेंट्स बिल्कुल मत पहनाना। ठीक है, इट्स माय एडवाइस, इट्स माय फीलिंग्स कि वी हैव टू कीप देवी फोटोज ऑफ देवीज एंड मूर्तिज ऑफ देवीज वेरी लाइट, वेरी हल्का। ठीक है, ताकि देवियों को भी, मतलब वी हैव टू क्रिएट एन एटमोस्फियर इन द हाउस, वी हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन इन द हाउस with the murtis, with the photo, कि सभी लोग, सभी एवरीथिंग, एवरी हाउस मेंबर, घर के इनसाइड का ऑरा, घर में जहां हम पूजा करते हैं उस जगह पे, उस जगह का ऑरा, देवियों की मूर्ति, देवियों की फोटो लाइट, हल्का फीलिंग्स हो। क्योंकि अगेन आई एम सेइंग देवीज आर गोइंग अंडर पीरियड्स। ये 3-4 दिन रिलीजियस हिसाब से
फ्रॉम रिलीजियस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, फ्रॉम ओल्ड एंशिएंट ट्रेडिशनल हिंदू रिलीजियस एस्पेक्ट के हिसाब से, all positive divine feminine energies and forms, devis are going under periods, so we have to follow these things. तो बहुत अच्छा क्वालिटीज वाले जो हल्का कपड़े होते हैं, घगरा हो सकता है, साड़ी हो सकती है, हेवी नहीं, और ऑर्नामेंट्स उतना मत पहनाइए ये 3-4 दिन। हल्का श्रृंगार कीजिए देवियों की हल्का श्रृंगार कीजिए, या श्रृंगार बहुत सिंपल, मतलब एक बिंदी हो सकता है, बहुत छोटा वाला जो इयररिंग्स होता है देवियों को हम पहना सकते हैं, बहुत बहुत हल्का, बहुत हल्का, लाइट रखिए। अच्छा, बहुत सारा घरों में ये 3-4 दिन पूजा करते हैं, बहुत सारा घरों में पूजा नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ये 3-4 दिन, अम्बुबाची के 3-4 दिन अगर आप पूजा करना चाहते हैं, कोई भी घंटा जैसे आवाज होता है ना, घंटा होता है, शंख होता है, ये 3-4 दिन आप कुछ मत मतलब बजाइए, मतलब सिंपल तरीके से आप, मतलब पूजा, मतलब पूजा आर एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड। ये 3-4 दिन हर हिंदू घर में पूजा नहीं किया जाते, मतलब देवीज आर गोइंग अंडर पीरियड्स, positive divine powerful feminine energies, devis, ma durga, ma kali, all forms of devis, they are going under periodical cycle, so उन देवियों को हम लोगों को उतना, मतलब ये 3-4 दिन उतना, मतलब पूजा पाठ नहीं करना ही सही है। बहुत सिंपल कुछ नॉर्म्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं, सिंपल तरीके से प्रसाद देना, जैसे मैंने बोला मिल्क एंड मैंगो मिक्स करके, या उसके अंदर थोड़ा स्मैश्ड संदेश देके। मिल्क एंड मैंगो बहुत अच्छा रहेगा। मैंगो को आप पहले मतलब पील कर लीजिए, ठीक है, मतलब मिल्क है, मिल्क के अंदर जो मैंगो आप दे रहे हैं, मैंगो को पील करके ऊपर से जो 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 स्किन होता है उसको पील करके फिर इनसाइड का वो मिल्क के अंदर मिक्स करके आप दे दीजिए। मतलब आप मिक्स मत कीजिए, आप मिल्क के अंदर पहले मैंगो को पील कर लीजिए, छिल लीजिए मैंगो को, फिर जो ऑरेंज वाला पोर्शन होगा सिंपली आप उसको मिल्क के अंदर दे दीजिए। you do not have to do anything with your hands to mix this mango and milk, जस्ट आप दे दीजिए मैंगो को मिल्क के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। कोशिश कीजिएगा पूजा नहीं करने के लिए, 3-4 दिन पूजा बंद रखना ही सही है। अगर आप फिर भी आप पूजा करना चाहते हैं, या बहुत सारा घरों में पूजा ये 3-4 दिन लोग करते हैं, कोई भी जैसा आवाज होता है, जैसे घंटा होता है, शंख होता है, ऐसे मत प्ले कीजिए, आवाज मत कीजिए, सिंपल तरीके से पूजा कीजिए। आपका जो भी इष्ट देव या देवी है उसका नाम आप जप सकते हैं। ये 3-4 दिन बहुत पावरफुल भी होते हैं। इष्ट देव या देवी का नाम मन में जपिए, माले में भी, मतलब माला पे आप जप सकते हैं, आप प्रोनाउंस करके भी जप सकते हैं, लेकिन स्लो मोशन में उतना आवाज नहीं करते। बेस्ट होगा मन में जप करना ज्यादा। आपका कोई भी इष्ट देव या देवी है उसका ही नाम आप जप कर सकते हैं। आपका जो गुरु होगा या गुरु माँ है, मतलब अगर आपका दीक्षा हो गया है, उस गुरु माँ या गुरु के नाम भी आप जप सकते हैं। इष्ट देव या देवी का नाम तो जपना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ हम सिंपली वी हैव टू डू दिस, क्योंकि हम लोग बहुत नॉर्मल इंसान हैं और हम लोग घर का गृहस्थ व्यक्ति है। अच्छा, जो मैंने अगेन आई एम सेइंग, जो प्रसाद के बारे में हमने बोला, जैसे मिल्क और मैंगो टुगेदर, प्रसाद के बारे में जो हमने बोला मिल्क एंड मैंगो टुगेदर, इसको हम अम्बुबाची के जो 3-4 दिन है
अम्बुबाची के जो 3 दिन है, ये 3 दिन हम दे सकते हैं, या फिर जो एंड डे है, एंड डे पे भी हम दे सकते हैं। पूजा पाठ नहीं करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देवीज आर इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट, दे आर रेस्टिंग बिकॉज दे आर हैविंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, दे आर इन अ रेस्ट पोजिशन। तो ये 3-4 दिन पूजा पाठ ज्यादा नहीं करना ही सही है। अगर फिर भी आप लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं, बहुत सिंपल तरीके से प्रसाद सिर्फ वही रहेगा, प्रसाद सिर्फ वही रहेगा। और क्लोथिंग बहुत हल्का, अगर मूर्ति है तो। अलंकार जो श्रृंगार होते हैं वो बहुत सिंपल रहेगा, लाइट रखना। और एवरीथिंग मतलब मूर्तियों को, फोटो को लाइट रखना। फेस को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बहुत सारा घरों में छोटे से ऐसे देखे हैं। फेस को, कोई भी देवी का जो फेस है, प्लीज डू नॉट कवर द फेस। फोटो है या मूर्ति है, फेस को कवर मत करो, फेस को कभी भी कवर मत करो। कोई भी देवी की फेस को कवर मत करो, साइड से कवर करो। अगर अगर कवर करना ही है, आपका घर का ट्रेडिशन है कवर करना, सालों सालों से ये होते आ रहा है, तो फेस को छोड़ के आप थोड़ा कवर करो, थोड़ा। कोई हेवी क्लोथ से नहीं, हल्का क्लोथ से। आप अम्बुबाची के टाइम कोई भी मूर्ति को, कोई भी फोटो फ्रेम को, आप अम्बुबाची के टाइम कोई भी मूर्ति को, कोई भी फोटो फ्रेम को आप कवर जो कर रहे हैं, आप कवर जो कर रहे हैं उसको, मतलब लाइट क्लोथ से, हल्का कपड़े होते हैं, लाइट क्लोथ होते हैं, हल्का कपड़े से कवर करो। हल्का जो कपड़ा होता है, हल्का कपड़े से कवर करो। बहुत हेवी कपड़ा बिल्कुल नहीं। कवर अगर नहीं करोगे वो ही सबसे बेस्ट है। प्लीज, इट्स माई एडवाइस इज टू नॉट कवर, नॉट कवर, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। दिया, धूप, अगरबत्ती आप जला सकते हैं, आप जला सकते हैं। थोड़ा धुनी भी दे सकते हैं, थोड़ा धुनी दे सकते हैं। बट माई ओवरऑल एडवाइस विल बी, ये 3-4 दिन आप उतना पूजा पाठ मत कीजिए। सिंपली आप थोड़ा जो प्रसाद मैंने बोला वो देवी को दीजिए, देवी को हल्का रखिए, फ्रॉम श्रृंगार एंड फ्रॉम क्लोथिंग एंड एवरीथिंग। घर का सभी व्यक्ति, घर का महल लाइट रखिए, उतना आवाज बातचीत मत कीजिए। मतलब वी मस्ट क्रिएट, अगेन आई एम सेइंग, एन एटमोस्फियर फॉर द देवीज। जो भी देवी हम लोगों के घर में रहती, मतलब निवास करती है, जो कोई भी देवी को, कोई भी देवियों को, जिस देवियों का हम पूजा करते हैं घर में, वी हैव टू शो रिस्पेक्ट इन दिस वेज, इन दिस फॉर्म्स, कि हम लोग, हे देवी, आप लोगों का ये मतलब जैसे हम, वी आर इन्वोकिंग द देवीज, वी आर ट्राइंग टू इन्वोक देवी, एंड वी आर ट्राइंग टू टेल देम दैट देवी, ये 3-4 दिन आप रेस्ट में रहिए। इस घर में हम सभी लोग आपके ये 3-4 दिन कुछ नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, ताकि आप ये 3-4 दिन बहुत रेस्ट में रहे, और ये 3-4 दिन आपका बहुत अच्छे तरीके से ओवर हो जाए। सो ऐसे हम लोगों को महसूस, फील कराना है टू आवर इष्ट देवीज। दे विल अंडरस्टैंड, they will love, and they will give their blessings and showers of blessings and everything. Overall ये चीज है, we have to create such an atmosphere, again I'm saying, to please the devis। कोई भी देवी, जिन देवियों का हम घर में पूजा करते हैं, कि हम लोग आपके लिए, हम सभी लोग, हम लोग आपके लिए, हम सभी लोग, हम सभी लोग आपके लिए, घर में सभी लोग आपके लिए ये 3-4 दिन ये नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं एवरी ईयर। इस ईयर भी हम कर रहे हैं, ताकि हे देवी, ये 3-4 दिन आप अच्छी तरीके से ओवर कीजिए, ये 3-4 दिन आप अच्छे तरीके से ओवर कीजिए। सो
और भी कुछ चीज बेसिक हम बताना चाहेंगे कि ये 3-4 दिन एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, डिवाइन एस्पेक्ट से, ये 3-4 दिन को आप छोड़ के बाद में आफ्टर दिस 4 days you can do any kinds of purchasing of anything or like that. Okay, it will be better. मतलब ये 3-4 दिन बहुत पावरफुल होते हैं। अंबुबाची के जो 3-4 दिन होते हैं, ये 3-4 दिन बहुत पावरफुल होते हैं। by following some basic very simple norms, spiritual practices and norms, we must offer our gratitudes and respect and love towards the devis, all kinds of devis जो हम घर में पूजन करते हैं हर दिन, simply this much। और ये 3-4 दिन पास हो जाए, आफ्टर 3 or 4 days एनी काइंड्स ऑफ परचेजिंग और डीलिंग्स हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये 3-4 दिन कोई भी घर खरीदना, कोई भी कार गाड़ी गड्डी खरीदना, कोई भी मतलब ट्रांजैक्शंस करना लाइफ में, एनी काइंड ऑफ परचेजिंग, डीलिंग्स, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, डोंट डू दैट। मतलब खराब ऐसा बिल्कुल, आई एम नॉट, हम आपको डरा नहीं रहे हैं खराब होगा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कोशिश अगर पॉसिबल है तो ये अंबुबाची का 3-4 दिन है, इसके बाद आप कीजिए। आफ्टर 3 or 4 days अंबुबाची का जो डेट्स है वो टोटली जब खत्म हो जाए, आफ्टर दैट यू डू एनी काइंड्स ऑफ डीलिंग्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी, डिवाइनिटी, एस्ट्रोलॉजी, ये किसी को डराने के लिए नहीं है। दिस आर ऑल गाइडेंस, simple life guidance from spiritual, divine and astrological aspects। तो ये किसी को भी डराने के लिए नहीं है। दिस इज नॉट टू मेक पीपल अफ्रेड और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, आई एम अ वेरी सिंपल ह्यूमन। बहुत सिंपल एक इंसान है जो माँ वैष्णवी की पूजा करते हैं, सिंपल साधारण इंसान है। So whatever I feel, whatever I strongly feel by doing my puja every day, spirituality, divineliness, spiritual divine guidance, वही हम शेयर करते हैं। तो पेड़ पौधे को अच्छी तरीके से पानी हम दे सकते हैं, मिट्टी को पानी दे सकते हैं, सॉइल को। अगेन आई एम सेइंग कि ये जो अंबुबाची डे है, स्पिरिचुअली अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि मदर अर्थ, सॉइल, विश्व ब्रह्मांड, all positive divine feminine energies, they are going under periodical cycle, they are going under periods। so ये एक अलग विषय है, बहुत बहुत डीप विषय है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से। तो सिंपल कुछ नॉर्म्स फॉलो कीजिए जो हम लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग्स ले आएगा। तो वी हैव टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ कामाख्या, क्योंकि ये जो अंबुबाची को दिन है, पूरा दुनिया में हर हिंदू घर में ये हम लोग कुछ नॉर्म्स फॉलो करते हैं। वी ऑल नो दैट अ वेरी फेमस इंडियन टेम्पल situated in Assam, Kamakhya temple, Devi Kamakhya, it's a tantra worshipping place। तंत्र एक जगह, बहुत पावरफुल तंत्र का जगह है। इट्स अ वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ है। इट्स अ माँ कामाख्या मंदिर, माँ कामाख्या टेम्पल जो असम में है, नीलाचल पर्वत में, ब्रह्मपुत्र के रिवर के साइड में है। तो इट्स अ वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग तांत्रिक प्लेस, स्पिरिचुअल प्लेस, डिवाइनली प्लेस, बहुत पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल तांत्रिक प्लेस है। और हर साल इस अंबुबाची के टाइम मेला लगता है। कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ ह्यूज मास ऑफ पीपल
पूरा दुनिया के कोने कोने से बहुत सारा लोग इस टाइम अंबुबाची में के टाइम कामाख्या टेम्पल में जाते हैं. साधु, सन्यासीज, अघोरीज, they even goes there and ये अंबुबाची के दिन हर जगह पावरफुल हो जाते हैं, हर मंदिर पावरफुल हो जाते हैं. देव देवी, हर देव देवी का मंदिर, स्पेशली देवियों का मंदिर. और दैट पर्टिकुलर प्लेस इज मेंट फॉर अंबुबाची ओनली, दैट इज असम में कामाख्या मंदिर. माँ कामाख्या के बारे में, असम के कामाख्या मंदिर के बारे में एक नेक्स्ट ब्लॉग में ही या कमिंग ब्लॉग में हम देंगे इंफॉर्मेशंस, डिटेल्स अबाउट द प्लेस, the everything, aura of the place and everything, I will say. So Devi Kamakhya, one of the form of Ma Durga, one of the form of Ma Vaishnavi. माँ वैष्णवी ही माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा है. तो माँ कामाख्या देवी पूरा साल में हर दिन बहुत अच्छे तरीके से मंदिर में पूजा होता है. और ईयर में ये अंबुबाची का दिन, स्पेशली दिस अंबुबाची के दिन, एक स्पेशल तांत्रिक पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिवाइन पूजा होता है उस मंदिर पे, टू इन्वोक, टू कॉल अपॉन, टू गेट द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ कामाख्या. माँ कामाख्या देवी की जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल ब्लेसिंग्स है, वो पाने के लिए हम लोग, मतलब पाने के लिए हम लोगों को कुछ चीज हम लोगों को फॉलो करना है. ठीक है. तो again I'm at the end of this vlog, again I'm repeating in a very simple way. घर का ऑरा बहुत हल्का रखना, ज्यादा बातें, ज्यादा आवाज, शोर शराबा मत कीजिएगा, क्योंकि हर हिंदू घर में कोई देव के साथ देवी तो रहती ही है, पूजा होता है हर दिन. मूर्तियों को, फोटो को हल्का रखना. कोशिश कीजिएगा, एडवाइस से बेस्ट होगा किसी भी मूर्ति या फोटो को ना ढकने के लिए. किसी भी फोटो या मूर्ति को मत ढकिए. अगर ढकना ही है तो फेस को अनकवर रखिए. कोई भी देवियों की जो फेस है फोटो में या मूर्ति में, घर में जितना भी देवियों की फोटो या मूर्ति है, जितना भी, कोई शोपीस में है, शोकेस में, फिर भी मत ढकिए. किसी भी कपड़े से, किसी भी तरीके से मत ढकिए. ढकना ही है, अगेन आई एम सेइंग, फेस को अनकवर कीजिए, फेस को अनकवर कीजिए. अनकवर रखना, साइड में ढकना, फेस को अनकवर रखना. हल्का क्लोथ से, हल्का कपड़ा जो होता है, हल्का कपड़ा से ढकना. फेस को अनकवर रखना. प्लीज, माय हैंडफुल रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, घर में अंबुबाची के टाइम देवियों की फेस को मत ढकिए. कैलेंडर में फोटो है, आपके कोई घर में कैलेंडर है, देवियों की फोटो है, बहुत सारा घरों में मैंने देखा है कि कैलेंडर को मतलब कपड़ों से ढक दे रहे हैं. डोंट डू दिस. ढकना ही नहीं है, बेस्ट ये है, फेस को अनकवर रखना. अगेन 1000 बार हम सेंगे. मिल्क, उसके साथ मैंगो बेस्ट प्रसाद होगा. अंबुबाची के 3 डेज आप दे सकते हैं या लास्ट दिन दे सकते हैं. हाँ, फूल आप दे सकते हैं, लेकिन किसी भी फोटो को, किसी भी मूर्ति को, देवियों की किसी भी फोटो या मूर्ति को टच मत कीजिए. अंबुबाची के जो 3-4 डेज है, 3-4 डेज कोई भी देवियों की मूर्ति या फोटो को टच मत कीजिए, हाथ मत लगाइए. आप टच मत कीजिए और आप हाथ मत लगाइए. ठीक है. और फूल अगर है तो हर दिन आप फूल दे सकते हैं, हर दिन आप फूल दे सकते हैं, लेकिन फूल को, मूर्ति या फोटो को टच मत कीजिए. एक मतलब जो पूजा पाठ जब हम करते हैं, उस मतलब जो कुछ जगह प्लेट्स, पूजा का थाली होते हैं, पूजा का थाली में आप फूल रख दीजिए.
उस देवी के उद्देश्य में दे दीजिए। अम्बुबाची के दिन ये 3 और 4 डेज या 4 डेज, जितना जहां से अम्बुबाची जिस दिन से शुरू होता है एंड होता है जिस दिन तक, ये इतना दिन, 3 दिन या 4 दिन आप मूर्ति को, फोटो को टच मत कीजिए। फूल देना है तो फूल एक प्लेट में रख दीजिए उस देवी के उद्देश्य में, डोंट टच एनी हाउ। अगर अम्बुबाची मतलब इफ यू हैव टू चेंज द ड्रेस, लाइक यू नो, अगर देवियों की मूर्ति है तो आप श्रृंगार करते हैं, आप कपड़ा घगरा पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो अम्बुबाची जब स्टार्ट होता है उससे पहला दिन ही आप कर लीजिए ये सब कुछ। डू नॉट, मतलब देवियों को सजाना, श्रृंगार करना, देवियों को, देवी की मूर्ति को श्रृंगार कर, देवी की मूर्ति को श्रृंगार करना, देवी की मूर्ति को क्या बोले, क्लोथ्स पहनाना, साड़ी या घगरा पहनाना, डू नॉट डू दिस ड्यूरिंग अम्बुबाची डेट्स। अम्बुबाची शुरू हो रहा है उससे 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। देन यू स्टार्ट योर, ये 3-4 दिन अच्छी तरीके से आप कवर कीजिए, ठीक है। तो ये टिप्स रहा, ये टिप्स मैंने दिया, बहुत सिंपल। इन दिस व्लॉग आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल फ्यू स्टेप्स टू फॉलो ड्यूरिंग दिस अम्बुबाची टाइम। देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विडो मतलब आई एम नॉट टॉकिंग इन दिस व्लॉग अबाउट द विडोज पीपल, मतलब व्हाट विडोज हैव टू फॉलो ड्यूरिंग दिस डेज। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अदर पीपल, नॉर्मल पीपल, जो लोग, जो वीमेन मैरिड है, अनमैरिड गर्ल्स है, घर में जो भी जितना लोग है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विडोज राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विडोज राइट नाउ, ठीक है। तो कोई देखिए, ये 3-4 दिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, रिलीजियस एस्पेक्ट से कोशिश कीजिएगा कि वेज खाने के लिए, मतलब यू नो, ये 3 या 4 दिन नॉर्मल, मतलब नॉन वेज अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि देखिए, जिस घर में हर दिन पूजा होता है अच्छे तरीके से, देव या देवी की या दोनों का ही पूजा होता है, देखिए देवी का फोटो या मूर्ति तो है, हर दिन आपका घर में पूजा हो रहा है, हर दिन डेली हो रहा है, और हर साल में ये 3-4 दिन अम्बुबाची का डेट्स आते हैं। तो देव देवी का पूजा होता है तो ऑब्वियसली घर में, घर का लोग नवरात्रि करते हैं, मनाते हैं, स्पेशल कुछ डेज मनाते हैं, मतलब दे डेडिकेट दिस डेज फॉर द देव एंड देवीज ऑफ देयर हाउस। तो अम्बुबाची के दिन अच्छा रहेगा कि 3-4 दिन आप वेज, मतलब नॉन वेज अवॉइड कीजिए। कुछ भी वेज खा सकते हैं लेकिन नॉन वेज अवॉइड कीजिए, ठीक है। और एक बात बोलना था कि जो मिल्क के साथ जो मैंगो हमने बताया, जो हम लोग देंगे, मतलब कुछ लोग घर में अम्बुबाची के जो 3 दिन या 4 दिन होते हैं हर दिन देते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो जब एंड हो जाते हैं एंड के दिन देते हैं। आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उस प्रसाद को आप अगर आप एवरी डे आप दे रहे हैं तो आप पूजा के बाद, पूजा होने के बाद एक टाइम पे उस मैंगो या मिल्क को घर के सभी लोगों को खाना है, मतलब प्रसाद के हिसाब ग्रहण करना है। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ है। और प्लीज प्लीज डू फॉलो दिस, प्लीज डू फॉलो दिस कि घंटा, शंख, कोई भी मतलब आवाज करने वाला जो हम लोग यूज करते हैं पूजा के वक्त, वो नहीं प्ले करने के लिए। कोई भी आवाज मत कीजिए आप घंटे से, शंख से, या ये 3-4 दिन प्लीज डू फॉलो दिस। कोई भी आवाज नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा कि आप 3 दिन पूजा पाठ मत कीजिए। फूल है, फूल रख दीजिए, प्रसाद दीजिए, इष्ट नाम जपिए, आपका गुरु का, गुरु माँ का नाम, इष्ट देव या देवी का नाम, घर में जो भी देव देवी है आपका इष्ट देव देवी का नाम जपिए, मन में जपिए, माला में जपिए, ज्यादा मन में जपिए। ये सब कुछ सेफ एंड सही है।
to get the shower and blessing of Ma Kamakhya Devi and to get the shower and blessings of this Ambubachi time. लेकिन आवाज प्लीज फॉलो दिस, आवाज उतना नहीं होना चाहिए इस ये 3-4 दिन, बिकॉज positive divine feminine forms and energies are going, because positive divine feminine forms and energies are going under periodical cycle, under menstrual cycle. शांत रहना, घर का वातावरण शांत होना चाहिए, सब कुछ लाइट होना चाहिए, ताकि घर में हर हिंदू घर में देवी, हर हिंदू घर में जो भी देवी कोई भी देवी का जो पूजा होता है, हर देवी हर हिंदू घर में हर देवी ये 3-4 दिन अच्छी तरीके से ओवरकम कर सके, विदाउट मच साउंड, विदाउट मच नॉइज, सेफली एंड स्मूथली. तभी हम लोगों को, हर घर मेंबर्स को showers of blessings from all Dev Devis, especially from माँ कामाख्या देवी. माँ कामाख्या की नाम जरूर लेना चाहिए, स्पेशली हमेशा लेना चाहिए, स्पेशली इन अम्बुबाची के टाइम माँ कामाख्या देवी जो माँ कामाख्या देवी है, कामाख्या देवियों की नाम हम लोगों को जपना ही है. ठीक है, मन में भी जपना है, ऐसा बोलना है कि जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी. अपना गुरु का नाम, आपका गुरु माँ का नाम, इष्ट देव या देवी का नाम, घर में जो भी देव देवी है उन देव देवियों की नाम स्पेशली माँ कामाख्या की नाम जपना बहुत शुभ, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा होता है, स्पेशली इन दिनों में. आई होप ये व्लॉग आप लोगों को हेल्प जरूर करेगा in a very simple way to cover these 3 or 4 days of Ambubachi. जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव, जय माँ कालिके. Thank you for taking time and viewing my vlogs. Thank you.